नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रंप की मुलाकात हुई है फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर बात हुई है, प्लस मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बात हुई है। तो यूक्रेन की तरफ से बयान आया कि हाँ बहुत अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, बहुत अच्छा खासा बातचीत हुआ है। तो सवाल आता है यार, ये प्रोडक्टिव मीटिंग वाला तो भाई साहब ये कनाडा भी बोल के गए थे, जस्टिन ट्रूडो भी बोल गए थे कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है ट्रंप के साथ में। बाद में ट्रंप ने इनकी बैंड बजा दी, आपने तो जानते ही हो किस तरह से पूरा बोलते हैं, बोल दिया कनाडा को अमेरिका के अंदर मिला लो। ये सब चीजें चल रही थी दोस्तों। प्लस यहाँ पे ट्रम्प का ये कहना है कि सीरिया में जो कुछ चल रहा है भाई साहब उसमें हमको कुछ लेना देना नहीं है, नॉट आवर फ्राइड। सीरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई साहब उसमें हमको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ये बोलते हैं ना, इंडिकेट कर रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं हो, हमारा युद्ध नहीं है। तो इसमें भाई साहब बोलते हैं ना, ये मुलाकात हुई है। तो अभी ट्रंप ने क्या बोला होगा जेलेंस्की को वो तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो तो 2-3-4 दिन के अंदर खबर आई जाएगी। प्लस यहाँ पे दोस्तों जेलेंस्की का एकदम भयंकर तरीके से बेइज्जती की गई है। जेलेंस्की को बोला गया भाई साहब तुम कहाँ पहन करके आ जाते हो, डू यू नॉट ओन सूट, तुम्हारे पास एक सूट नहीं है, तुम भाई साहब बोलते हैं ना स्वेट शर्ट पहन करके चले आते हो। यहाँ पे देखिए भाई टी शर्ट पहन कर खड़े हैं यहाँ पे। तो भाई साहब बहुत भयंकर तरीके से बोलते हैं ना, यहाँ पे इनका बेइज्जती किया गया है। ट्रम्प के एडवाइजर रोजर स्टोन ने बोला कि जेलेंस्की का आउटफिट यार डिसरेस्पेक्टफुल था अमेरिकन लोगों के लिए, क्या वो एक सूट भी नहीं खरीद सकते हैं? बताइए जेलेंस्की जी, टी शर्ट पहन के चले जाते हो यार तुम वहां पे। प्लस यहाँ पे दोस्तों ट्रम्प के लिए अच्छी खबर, सॉरी माफ करिएगा, एलन मस्क के लिए अच्छी खबर ये है कि इनका बोलते ना ओहदा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए दोस्तों एक खबर आई जिससे पता चला कि एलन मस्क ने लगभग $270 मिलियन ट्रम्प के कैंपेन पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, खर्चा किया था। उसके फायदे तो आप जानते हो कि इनको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि डेटा फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ओपन सीक्रेट ने रिवील किया है कि जो मस्क का कंट्रीब्यूशन है हैव सरपास्ड एनी सिंगल पॉलिटिकल डोनर स्पेंडिंग सिंस 2010। मतलब भाई साहब नंबर 1 पर आ गए हैं, इनके ज्यादा कोई तो भाई डोनेट ही नहीं किया है। तो उसका फायदा इनको क्या मिल रहा है? उसका फायदा इनको ये मिल रहा है कि अब इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो एलन मस्क को बोल रहे हैं भैया ये क्या करिए, जो हमास का जो नेतन्याहू अलग साइड में काम कर रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि देखिए हमास का जो हॉस्टेज वाला क्राइसिस था ना वो ट्रम्प को बोल करके फटाफट करवाइए, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प ने धमकी दी है हमास के लोगों को उससे तो क्या हो सकता है, वो हमारे हॉस्टेज को मार सकते हैं। तो प्लीज आप करिए कि फटाफट इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ट्रम्प ने बोला था कि 20 जनवरी के पहले अगर आप हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ोगे ऑल हेल टू पे, पूरे मिडिल ईस्ट उसकी भरपाई करने वाला है। तो इस तरह से तो ट्रम्प ने धमकी दी थी, तो बोलते हैं धमकी उनकी मत दो, क्या कर सकता है, हमारे हॉस्टेजेस को मार सकता है। ये कहना है किसका? इजराइल के प्रेसिडेंट का। तो दोस्तों चलिए फटाफट डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे जो मीटिंग हुई है ट्रम्प के बीच में, मैक्रोन के और जेलेंस्की के बीच में, वो क्या आगे दर्शाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प, मैक्रोन और जेलेंस्की की मुलाकात हुई है पेरिस में दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों रीओपनिंग थी नोट्रे डैम कैथेड्रल, एक चर्च है दोस्तों जिसमें 2019 में बोलते हैं ना आग लग गई थी। अब उसको बोलते हैं ना वापस से रिनोवेशन करके रीओपनिंग किया जा रहा है। तो वहां पे इनकी क्या हुई है, मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में देखिए यूक्रेन वॉर पे बातचीत हुई, प्लस मैक्रोन ने बोला कि देखिए हम मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है ना उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, जो सीरिया के अंदर हो रहा है, ईरान जो कर रहा है, इजराइल क्या क्या हिजबुल्लाह को कैसे दो रहा है, उसको कैसे दो रहा है। तो इस सब पे डिस्कशन चला कि भाई साहब ये हॉस्टेजेस वाला सिचुएशन क्या है, कैसे बोलते हैं ना हमास क्या करेगा, इजराइल के हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। ये सब डिस्कशन वहां पे हुआ है। लेकिन भाई साहब ट्रम्प को बोलते हैं नाम, देखिए यहाँ पे सब तो जेलेंस्की के पॉइंट से बात करते हैं, जेलेंस्की के लिए क्या, तो रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ट्रम्प ने अपने कैंपेन के टाइम पे ही बोला था, जब इलेक्शन कैंपेन में थे तभी वो बोले थे कि जैसे ही मैं बोलते हैं ना चुन करके आऊंगा, शपथ ग्रहण करूंगा, पहला दिन यही होगा कि मैं रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म कराऊंगा। लेकिन कैसे खत्म कराऊंगा, क्या मेरे प्लान है, अभी तक उन लोग ट्रम्प ने क्या किया, क्लियर कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों खबर ये है कि जेलेंस्की की जो टीम है वो ट्रम्प की जो की मेंबर टीम है उनसे मिल रहे हैं, पिछले हफ्ते मिले थे। और यूक्रेनियन ऑफिशियल का कहना है कि भाई मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव रही, बहुत अच्छा खासा बातचीत हुआ है, लेकिन कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि कैसे होने वाला है। क्योंकि देखिए ट्रम्प का क्या कहना है, हम पैसा देंगे नहीं, वेपन्स देंगे नहीं, हम जैसा बोलेंगे वैसा काम करो, हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। मतलब जितने टेरिटरी पे रसिया ने कब्जा कर लिया उतना तो तुम भूल जाओ। तो जेलेंस्की तो बोल रहे थे भैया मैं डिप्लोमेटिक तरीके से, बोलते हैं ना 2014 में जो क्रीमिया गया है वो भी वापस लूंगा।
तो ये सब तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प के दिमाग में चल रहा होगा। ट्रम्प के दिमाग में चल रहा होगा भैया तुम टेरिटरी तो भूल जाओ, अभी ये सोचो कि ये शांति कैसे होने वाली है। तो जो गया सो गया, जितने पे आप बोलते हैं ना रसिया ने कब्जा कर लिया उतना उसको दे दो, जो बचा उसमें खुश रहो। और 20 सालों तक तो नेटो का मेंबर बनने के बारे में सोचना भी मत। ये किसका व्यू पॉइंट है? जो बोलते हैं ना कुछ बातों से क्लियर हो रहा है, कुछ आर्टिकल से क्लियर हुआ है कि यहाँ से कुछ बताया गया है कि 20 सालों तक ट्रम्प ने बोला है कि हम जेलेंस्की को नेटो का मेंबर बनने नहीं देंगे। मैक्रोन ने भी भाई साहब सोचा कि देखिए मैक्रोन और ट्रम्प का भी रिलेशन कोई बोलते हैं बहुत अच्छा खासा नहीं है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो मैक्रोन ने भी सोचा कि चलिए अभी प्रेसिडेंट तो बन ही गए हैं, इनके साथ पे काम करना है तो इनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ट्रम्प की जो फ्रांस की जो विजिट है उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि मैक्रोन और बाकी के जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि ये क्या करे, ट्रम्प फेवर दे और परस्यूट करे भाई साहब मेंटेन करने में सपोर्ट फॉर यूक्रेन वॉर, मतलब किसी तरह से यूक्रेन वॉर में ये सपोर्ट कर दे, क्योंकि सारी यूरोपियन कंट्रीज परेशान है। क्योंकि देखिए रसिया जिस तरह से बोलते हैं यूक्रेन पे हमला किया, तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ये लोग टेंशन में आ गए भाई साहब। यहाँ पे पर्चे उर्चे बट गए कि अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या करना है, सामान कर कैसे स्टोर करना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्या। जर्मनी ने बंकर्स बनाना शुरू कर दिए। तो यूक्रेन की जेलेंस्की बाबा ने बोला देखिए रसिया भी हमारे लिए आ रहा है ना, हमको धोएगा उसके बाद तुम्हारे बाद पीछे आएगा। वो बात को जर्मनी ने बोला हाँ एग्री करते हैं कि रसिया खाली यही यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है, वो आगे भी आएगा। तो ये सब टेंशन चल रहा था। और प्लस यहाँ पे ये भी खबर थी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला था भाई साहब, मैं नेटो में कोई खास बोलते हैं ना अलग से योगदान नहीं दूंगा, सारे कंट्रीज को इसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेटो कंट्रीज को बोलिए अपना डिफेंस बजट बढ़ाए यहाँ पे। तो ये सब के चक्कर में ये सब यूरोपियन कंट्रीज सोच रही है भैया कि ट्रम्प को थोड़ा सा फेवर में ले ले तो हमारा ही फायदा है यहाँ पे। अब दोस्तों ये सब तो चल रहा था, तो मैक्रोन ने जेलेंस्की को बोला अरे यार तुमको जब ट्रम्प दे रहे हैं 988 मिलियन यूएस डॉलर दे रहे हैं, अभी बोलते हैं ना मिलिट्री सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पहले तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल चुके हैं, तो एक ढंग का सूट नहीं खरीद सकते हो, ऐसी बेइज्जती करवाओगे, स्वेट शर्ट पहन करके चले आते हो यहाँ पे। तो ये अभी बोलते हैं ना मैक्रोन को समझा रहे हैं कि अगले टाइम पे सूट उट पहन करके आना यार, तुम यही टी शर्ट में ही दिखते हो हमेशा, ये ब्लैक कलर का ही पहने रहते बस इसी में दिखते हैं आपको खास करके। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसमें एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि ट्रम्प की जो नीतियां है ना वो जो बाइडेन की नीतियों के एकदम अगेंस्ट में चल रही हैं। अगर जो बाइडेन ने ये बोल दिया तो ट्रम्प ने एकदम उसका उल्टा किया यहाँ पे। कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ट्रम्प क्या बोला, नॉट आवर फाइट। जो सीरिया में जो फाइट चल रही है वो हमारी फाइट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरिया में सर इट इज हमारा दोस्त भी नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स शुड नॉट हैव नथिंग टू डू विथ इट, दिस इज नॉट आवर फाइट, लेट प्ले इट आउट, डू, हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे ट्रम्प ये बोल रहे हैं भाई साहब कि कुछ भी सीरिया में हो रहा उससे हमको लेना देना नहीं है। ये बोल रहे हैं कि देखिए ट्रम्प का जो कमरे की जो प्रेजेंस है अराउंड सम 900 यूएस ट्रूप्स जो सीरिया में है, तो उनको बोलो भाई साहब ये सीरियन कुर्द वुर्द ये सब चल रहा है ना, ये लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं करना भैया, वहां से निकल लो, यूएस का कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है। ये बयान किसका है दोस्तों, ट्रम्प का। तो आने वाले समय में ट्रम्प आएंगे तो सीरिया में हालात वापस से खराब होने वाले हैं। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।